हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम्पल टेक्निक बाय कर्षा अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कि बहुत सारे चीज़ें आ रहे हैं। लग रहा है पूरा घर उठ के आ गया दुकान। टेलीविज़न है, जीरोक्स कॉपी मशीन है, फैक्स है, डीवीडी सीडी प्लेयर है, माइक है ना, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव ओवन है, लैपटॉप है ना, कैमरा है, स्पीकर है, यानी बहुत सारे चीज़ें हैं ये। जैसा कि आपके सामने ये सब्जेक्ट का नाम है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, दैट इज द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के बच्चों को पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर में। दैट इज द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। हम अपने डे टू डे लाइफ में इसके बिना तो मतलब लाइफ ही पता नहीं कैसा हो जाएगा, हम बाबा आदम में चले जाएंगे, है ना। सो आज के दौर की चीज़ें जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन को यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, माइक यूज़ करते हैं, स्पीकर यूज़ करते हैं, हेडफोन यूज़ करते हैं, आप माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, है ना, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, कैमरा यूज़ करते हैं। देयर आर वेरियस थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट डिवाइसेस दैट वी यूज़ आवर डे टू डे लाइफ। सो कुछ बहुत सारे में से कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में डिजाइन है, वो आपको पढ़ना है। आइए सिलेबस में जो हमको कंटेंट दिया है उसकी बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। दुकान को ये हटाया जाए, सिलेबस में आए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक माइक्रोफोन है ना, माइक, ये एक स्पीकर, माइक्रोफोन हेलो बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं एक महफिल को, है ना, इसके बिना एक महफिल को एड्रेस करना संभव ही नहीं है। ये स्पीकर बड़ा काम का चीज़ है, होम थिएटर बहुत अच्छा लगता है गाना जब बजता है तब। इसके पीछे क्या लॉजिक है, कुछ पार्ट हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से समझेंगे, एम्पलीफायर कैसे काम करता है। सो इस बार हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी चीज़ देखने वाले हैं, है ना। कुछ पार्ट हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में देखा था, बेसिक था वो, डिवाइस का इंट्रोडक्शन था, है ना। अब हम उसका एप्लीकेशन पार्ट पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पढ़ेंगे ये टोटल पेपर थियोटिकल पेपर होगा, है ना, कि ये माइक कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या सर्किट होगा, ये स्पीकर कैसे काम करता है, इसके पास क्या सर्किट होगा। तो उसका एप्लीकेशन पार्ट है ये, है ना। रेफ्रिजरेटर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो एक एप्लीकेशन वाइज हम जो यूज़ करते हैं। हमारे घर में एसी लगा होता है तो वो एसी का हवा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम ये आपको उसके अंदर ले जाने वाले हैं कि उसमें कौन सा सर्किट है, कैसा कौन सा इक्विपमेंट कैसा लगा हुआ है कि वो इस तरह का काम परफॉर्म करता है। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की चर्चा करेंगे हम यहाँ। तो ये पहला यूनिट में जो आपको पढ़ना है ये रहा फर्स्ट यूनिट का टॉपिक, ऑडियो फंडामेंटल्स एंड डिवाइसेस। और इसके कंटेंट है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड सिग्नल, ऑडियो लेवल मीटरिंग, डेसिबल लेवल इन acoustic measurement, microphone and types of speaker types, working principle, sound recording principle and types। तो ये ओवरऑल टोटल साउंड से रिलेटेड बातें हैं कि हम साउंड को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, साउंड को कैसे मेजर करते हैं, एकॉस्टिक ऑफ साउंड क्या है ना। हमने फिजिक्स में कुछ पार्ट पढ़ा था एकॉस्टिक, है ना, वेव एकॉस्टिक, है ना, रिवर्बरेशन। सो यहाँ पर हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, स्पीकर कितने टाइप का है, माइक्रोफोन इसके कितने प्रकार हैं, ये सारे कुछ साउंड से रिलेटेड है। दैट इज द ऑडियो फंडामेंटल्स एंड डिवाइसेस। ये आपका पहला यूनिट है जिसे आप नोट कर लीजिए, जो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट ये रहा स्पीकर, ये है सीडी प्लेयर, देख रहे हैं सीडी, ये रेडियो,
रेडियो में हम लोग इसका कान ऐंठते हैं ना पहले, अब तो जब इसका ज़माना नहीं है, लेकिन पहले सब जगह पे होता था, है ना। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो विविध भारती बहुत फेमस था, है ना, उसी का गाना सुन सुन के पढ़ाई करते थे। सो सखी सहेली 3 बजे आता था, आज भी आता है वो। तो सखी सहेली का प्रोग्राम बहुत फेमस था। तो उस समय जब हम पढ़ते थे तक रेडियो में गाना सुनना बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज मैं उसको देखता हूँ तो एक दूसरे नज़रिया से देखता हूँ, पता नहीं, है ना। मैं यही चाहता हूँ कि उस नज़रिया से आप भी इसको देखें, तभी देख पाएंगे जब आपका टेक्निकली थोड़ा साउंड बेहतर होगा। अगर आप टेक्निकली साउंडेड नहीं है तो यानी कि आप इसे नहीं समझ पाएंगे कि है क्या, है ना। क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे आसपास है, जो दिखता नहीं है। जिस तरह भगवान दिखता नहीं है लेकिन भगवान है ना, उसी तरह फ्रीक्वेंसी दिखता नहीं है लेकिन फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। आप अपने डिवाइस को ऑन करते हो, है ना, और चैनल को बदलते हो तो आकाशवाणी पटना से लेकर विविध भारती तक पकड़ना शुरू करता है ना। रेडियो मिर्ची ये सब अलग अलग बैंड पे, जो बैंड आप सेलेक्ट करोगे वो बैंड आपको ट्यून करेगा, है ना। तो किस तरह से ट्यूनिंग करते हैं, तो ये एक तरह का ट्यूनिंग सर्किट है। इसके पीछे आईसी लगा हुआ, किस तरह से हम ट्यूनिंग करते हैं, है ना। तो वो एक फ्रीक्वेंसी को कैच करता है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी यहाँ प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि विविध भारती बॉम्बे में उसका स्टेशन है, तो जब हम यहाँ रेडियो ऑन करते हैं तो हमारा रेडियो का सिग्नल वो बॉम्बे से जो सिग्नल, मतलब बॉम्बे के साथ कनेक्ट हो जाता है, नहीं। वो एक फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अपने पूरे इंडिया में हर जगह पर वो ट्रांसमिट करता है। वो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हर जगह पे प्रेजेंट है ना। जहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगा और वहाँ पर कोई ट्यूनिंग सर्किट प्रेजेंट है जो उस बैंड को सेलेक्ट कर सकता है ना। उसके अंदर एक ऐसा रेजोनेंस सर्किट प्रेजेंट है जो उस बैंड के फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर सकता है, तो सेलेक्ट करेगा और उसको वो साउंड सुनाई देगा। तो जिस तरह से भगवान दिखाई नहीं देता लेकिन है, उसी तरह से फ्रीक्वेंसी दिखाई नहीं देता लेकिन है, और वही फ्रीक्वेंसी, मतलब ये सारा कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी पर ही है। तो ये आपका जो सेकेंड यूनिट है, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है जैसे डीवीडी, सीडी प्लेयर, होम थिएटर, रेडियो, एफएम कैसे ट्यूनिंग करते हैं। आइए कंटेंट को देखते हैं जो हमको पढ़ना है। दैट इज द ऑडियो सिस्टम। ओवरऑल क्या है, ऑडियो सिस्टम। ऑडियो सिस्टम में सीडी प्लेयर, होम थिएटर साउंड सिस्टम, है ना, सराउंड साउंड्स, डिजिटल कंसोल ब्लॉक डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ एफएम ट्यूनर, आईसी यूज्ड इन एफएम ट्यूनर, TDA 7021T ये आईसी है, PA एड्रेस सिस्टम, है ना। सो ये रहा टोटल ऑडियो सिस्टम जो हम यूज करते हैं, ठीक है। सो देखेंगे, बात करेंगे वन बाय वन, हर एक चीज को एलेबोरेट करेंगे। मतलब ये डिवाइसेस को पढ़ना है। नोट कर लीजिए, ये आपका दूसरा यूनिट है। थर्ड यूनिट, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, बड़े ही मज़ेदार एक पिक्चर है ना। एक कैमरामैन, सामने कोई एक लेडी खड़ी है और आप देख रहे हैं कि आपके सामने टेलीविज़न आ रहा है ना। यहाँ पर न्यूज़ टेलीकास्ट हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ। आप चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कहाँ, टेलीविज़न ट्रांसमिशन सिस्टम। मतलब कि टेलीविज़न जो हमारे घर में टीवी है, वहाँ पर जो हम पिक्चर देखते हैं, कोई भी प्रोग्राम देखते हैं, है ना, वो कैसे रिकॉर्ड होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, उसका क्या प्रोसेस है। सो यहाँ पर टोटली टेलीविज़न है ना। सो टीवी के बारे में हम लोग समझेंगे, टेलीविज़न ट्रांसमिशन के बारे में समझेंगे, टेलीविज़न का स्टेशन पे, टीवी स्टेशन पर टीवी कैमरा कैसा होता है, कैमरे के बारे में जानेंगे, है ना। पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न आता था, अब रंगीन टेलीविज़न आता है, कलर टेलीविज़न। कैसे ये ट्रांसमिशन हुआ, साउंड और पिक्चर दोनों एक साथ कैसे मॉड्यूलेट करता है, जो हमको कम्युनिकेशन से समझ में आता है कैसे मॉड्यूलेशन होता है, और वही मॉड्यूलेशन करके हम सिग्नल को भेजते हैं। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज है। ये सारे कुछ कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, अलग नहीं है। हाँ,
अब मॉड्यूलेशन कैसे होता है, तो यहाँ पर हम मॉड्यूलेशन थोड़ी पढ़ेंगे, हम ये समझ के आपको पढ़ाएंगे कि मैंने आपको मॉड्यूलेशन पढ़ाया है और आपको आता है ना। सो यहाँ पर हम लोग वही चीज यूज करने वाले हैं। कैमरा के बारे में बात करेंगे, कैसे स्कैनिंग करता है ना, किस तरीके से ट्रांसमिट करता है, क्या लॉजिक है, कैसे वो डाटा को भेजता है और हमारे स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्कैनिंग के रूप में कितने पोर्शन एक टाइम में दिखाई देता है, कितने टाइम के लिए दिखाई देता है, एस्पेक्ट रेशियो क्या है, देयर आर वेरियस थिंग्स, वेरियस एस्पेक्ट्स, वो सारे चीजें हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं इस सिलेबस में। ये रहा सिलेबस, दैट इज द टेलीविजन सिस्टम। हमको पढ़ना यहाँ पर क्या है, टेलीविजन सिस्टम। और ये रहा कंटेंट, दैट इज द मोनोक्रोम टीवी स्टैंडर्ड्स, है ना, मोनोक्रोम टेलीविजन स्टैंडर्ड्स, स्कैनिंग प्रोसेस, एस्पेक्ट रेशियो, परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड फ्लिकर। परसिस्टेंस ऑफ विजन, आप किसी चीज को जब देखते हो तो उसका इमेज आपके आंख पर, मेमोरी के पटल पर कितने समय के लिए वो रहता है ना। दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, जो कि हम एस्पेक्ट रेशियो के साथ हम इसको कोरिलेट करके पढ़ते हैं, है ना, और वो ट्रांसमिट करता है। ये जो स्कैनिंग प्रोसेस है, जो एक बॉडी आप देखते हो पिक्चर, है ना, न्यूज चैनल पे या कहीं पर कोई पिक्चर देखते हो जो टेलीविजन टेलीकास्ट करता है, वहां से वो एक एक पार्ट को भेजता है ना, पूरा बॉडी ऐसे ही ट्रांसमिट नहीं करता, वो एक एक पार्ट को स्कैन कर कर के भेजता है, वही स्कैनिंग फिर से परफॉर्म करता है हमारे टेलीविजन पे। तो टोटल टेलीविजन का सिस्टम के बारे में यहाँ पढ़ना है ना, दैट इज द फ्लिकर, इंटरलैस स्कैनिंग, पिक्चर रिजोल्यूशन, कैमरे में भी होता है पिक्चर रिजोल्यूशन, है ना, टेलीविजन पर देख आंटी अगर बादल लगा रहेगा, मौसम ठीक नहीं रहेगा तो पिक्चर ठीक नहीं आएगा, है ना। हम HD पिक्चर देखने के आदी हैं, है ना, हाई डिफिनेशन हाई रिजोल्यूशन पिक्चर देखने के आदी हैं। सो पिक्चर रिजोल्यूशन, कंपोजिट वीडियो सिग्नल, कलर टेलीविजन स्टैंडर्ड, ये था मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट। कलर टेलीविजन स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ेंगे कलर थ्योरी। अब कलर थ्योरी देखिए, कलर टेलीविजन में बचपन में हम लोग पढ़े होंगे 6, 7, 8 क्लास में, है ना, कि ये जो व्हाइट कलर है वो 7 रंगों से मिल के बना है, नहीं, बैजनी आ पिनाला, याद है ना, विबग्योर। लेकिन इन सब में, इन सारे कलर में 3 ही कलर फंडामेंटल कलर है, प्राइमरी कलर है, दैट इज द RBG, रेड, ब्लू और ग्रीन। सो ये जो 3 कलर है, ये 3 RBG, इसको आप मिला करके कोई भी कलर बना सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यूज होता है प्रिंटर में भी। आप प्रिंटर में जाके देखो, अगर इंक वाला प्रिंटर है तो यही RBG 3 कलर के इंक आते हैं और उसमें डाला जाता है। उसका प्रोग्रामिंग इस ढंग से है कि कितने रेशियो में कौन सा कलर आपस में मिलेगा तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा। 3 ही कलर है और उससे हम डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं। सो दैट इज द कलर थ्योरी। हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेम चीज हर जगह पे यूज होता है। तो कलर थ्योरी, यूज ब्राइटनेस, सैचुरेशन, luminance and prominence, different types of television camera transmission standards। ये रहा टेलीविजन सिस्टम का थ्योरी जो आपको पढ़ना है। तो ये टोटल टेलीविजन सिस्टम पे यूनिट नंबर 3 है। तो पहला से यूनिट है आपको फंडामेंटल ऑफ साउंड, दूसरा यूनिट है ऑडियो सिस्टम, तीसरा यूनिट है टेलीविजन सिस्टम। ठीक, ये देखिए स्मार्ट जोन, यूट्यूब, हॉटस्टार, क्या क्या चीज, वाईफाई, USB, इंटरनेट, ये सब कुछ आप यूज करते हो, है ना। जैसे आप देखिए
कि यहाँ पर हमको ये टॉपिक पढ़ना है द टेलीविजन रिसीवर एंड वीडियो सिस्टम। टेलीविजन रिसीवर एंड वीडियो सिस्टम। अब हम बात करेंगे क्या कि हमारे टेलीविजन के अंदर जो रिसीवर है, जो सर्किट है, वो कैसे काम करता है, कैसे सिग्नल को रिसीव करता है। एक पार्ट देखेंगे कि ट्रांसमीटर एंड से कैसे ट्रांसमिट किया, टीवी कैमरा कैसा होगा, कैसे स्कैनिंग करेगा, क्या एस्पेक्ट रेशियो होगा, क्या कलर थ्योरी हो, वो सब कुछ वहां से देखें ट्रांसमीटर एंड। अब हम लोग बात करेंगे टेलीविजन का रिसीवर एंड। सो ये है आपका टेलीविजन रिसीवर्स एंड वीडियो सिस्टम। इसमें पढ़ेंगे हम लोग पाल डी कलर टेलीविजन रिसीवर, डिजिटल टीवीज, एलसीडी, एलईडी, है ना, टेलीविजन बड़े बड़े साइज में आता है, प्लाज्मा, डीटीएच, है ना, एचडी टीवी, 3D टीवी, प्रोजेक्शन टीवी, डीटीएच रिसीवर, डायरेक्ट टू होम बहुत फेमस हुआ है, डायरेक्ट टू होम डीटीएच रिसीवर, वीडियो इंटरफेस, किस तरीके से हम वीडियो इंटरफेस करते हैं, है ना, वीडियो इंटरफेस, डिजिटल वीडियो, एसडीआई, एचडीएमआई, मल्टीमीडिया इंटरफेस, डिजिटल वीडियो इंटरफेस, सीडी एंड डीवीडी प्लेयर। आपके घर में टेलीविजन है, टेलीविजन एक तो टेलीविजन पे जो आपके पास एंटीना है, डीटीएच है ना, सैटेलाइट के जरिए आपको सिग्नल रिसीव होता है, वो देखते हैं। कभी होता है कि आपके पास डीवीडी है घर में लगा हुआ, उस डीवीडी को आप टेलीविजन के साथ कनेक्ट करते हो और कोई कैसेट प्ले करते हो, उसको भी देखते हैं हम टेलीविजन पे। सो दैट इज द कैसे हम इंटरफेस करेंगे वीडियो को अपने टेलीविजन के साथ, ताकि वो रिसीवर उसको कैच करेगा और डिस्प्ले करेगा। टोटली एक टेलीविजन रिसीवर सेक्शन को डील करना है along with the receiver with the transmitter signal from the television transmitter, as well as how to interface, how to connect external devices like DVD, mobile, computer with your television. So ये है आपका टोटल टेलीविजन रिसीवर एंड वीडियो सिस्टम। ये रहा कंटेंट जो आपको पढ़ना है, नोट कर लें। ये चौथा यूनिट है। नेक्स्ट है, जैसा कि आप देखिए ये आपके स्क्रीन पर है, प्रिंट, फोटोकॉपी, कैमरा, वॉशिंग मशीन, फैक्स, माइक्रोवेव, ओवन, ये जो सब डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कपड़ा धोने का मशीन, वॉशिंग मशीन बड़ा फेमस है ना, शादी ब्याह में बड़ा डिमांड होता है ना, वॉशिंग मशीन चाहिए। पहले जमाना था जबकि रेडियो और साइकिल का बड़ा डिमांड था कि हाँ ये वो साइकिल तो जरूर मिलना चाहिए शादी में, तो लड़का बहुत खुश हो जाता था समधी साहब। लेकिन आज वॉशिंग मशीन मिलना चाहिए, आज कलर टेलीविजन मिलना चाहिए, आज न जाने क्या क्या चीज़ मिलना चाहिए। सो ये वॉशिंग मशीन, जैसा देख रहे हैं आप कि ये कैमरा है, ये माइक्रोवेव ओवन है, चूल्हा में बहुत खाना बनाया, लकड़ी बहुत कट, अब जंगल बहुत कम है ना। सो दैट इज द माइक्रोवेव ओवन, है ना। ये है आपका फैक्स मशीन, कोई भी चीज़ आप यूज किए होंगे, अगर कभी आपको दिमाग में आया, जिन्होंने यूज किया होगा उसको भली भांति मालूम है कि आप किसी भी डेटा को कैसे भेजते हो, है ना, किसी मैसेज को दूसरी जगह पर, वहां पर प्रिंट होकर उसको मिल जाता है, दैट इज द फैक्स मशीन। फोटोकॉपी बड़ा प्रचलित है ना, फोटोकॉपी जातीय आवासीय का बराबर हम फोटोकॉपी करते रहते हैं। सो ये रहा कंटेंट जो हमको पढ़ना है। यहाँ पर और भी मशीनें हैं और भी चीज़ें हैं, ये थोड़ा साइज का थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसको सब चीज़ को नहीं लाया। आइए, ये रहा कंटेंट जिसको हमको पढ़ना है। 5वां यूनिट है होम ऑफिस अप्लायंसेस, घर में और ऑफिस में जो डिवाइसेस यूज होता है वो पढ़ना है। क्या क्या डिवाइस है? पहला तो आपको पढ़ना है डायग्राम, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड कंट्रोल फॉर फैक्स एंड फोटोकॉपी, जेरॉक्स कॉपी, है ना, कि फोटोकॉपी जेरॉक्स कॉपी का डायग्राम, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड कंट्रोलिंग। माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर, डिजिटल कैमरा एंड कैमकोडर। ये कंटेंट है जो आपको पढ़ना है।
कि ये जो डिवाइस है, इन सब डिवाइसेस का डायग्राम, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड कंट्रोलिंग। क्या चीज़? फैक्स मशीन का, फोटोकॉपी का, माइक्रोवेव ओवन का, वॉशिंग मशीन का, एयर कंडीशनर का, रेफ्रिजरेटर का, डिजिटल कैमरा एंड कैम कोडर का, ये कंटेंट है। दैट इज द, ये जो टॉपिक है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ये ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट वी यूज आवर डे टू डे लाइफ। मिलते हैं इसके कंटेंट के साथ बहुत जल्दी, है ना, वन बाय वन। और ये टोटल आपने देखा कि ये पूरा सिस्टम टोटल थ्योरी पेपर है ना। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैथमेटिक्स के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है ना, समझ ही नहीं सकते। सो हम इसको बहुत हद तक डील करेंगे मैथमेटिक्स वे में भी, और जहाँ थ्योरी होगा तो थ्योरी तो है ही, है ना। तो ये सब कुछ हमारे बेसिक से ही रिलेटेड है, फंडामेंटल से ही रिलेटेड है, उससे अलग कुछ नहीं है ना। और बेसिक फंडामेंटल हम फर्स्ट सेमेस्टर से बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने फिजिक्स पढ़ा है, सेकेंड सेमेस्टर में फिजिक्स और ट्रिपल ई पढ़ा है, थर्ड सेमेस्टर में ईडीसी पढ़ा है, डिजिटल पढ़ा है, कम्युनिकेशन पढ़ा है, नेटवर्क पढ़ा है। दे ऑल आर द बेसिक, है ना, वो सभी ABCD थे। अब उसी चीज को हम उपयोग करने वाले हैं, उसी अल्फाबेट को उपयोग करने वाले हैं। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन बारीकी है ना, बहुत बारीकी है। ये कोई ईंटा पत्थर सिविल की तरह नहीं है जो आपको हाथ में देकर पकड़ करके आप देखिएगा कि हाँ कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना उसका वॉल्यूम है, आप एरिया कैलकुलेट। यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात होगी, यहाँ सर्किट की बात होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन के फिनोमेना की बात है, जो दिखाई तो नहीं देता, उसके इफेक्ट हमारे सामने होता है। तो उस चीज को एनालिसिस करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत आवश्यक है। मिलते हैं, है ना, हर एक कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।